हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 में क्लास सेकेंड अम्ल और क्षार हमारा टॉपिक है। इसमें बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है, कैसा क्या है, कॉन्सेप्ट समझेंगे, ट्रिक बताएंगे, एग्जांपल्स बताएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वे वाले क्वेश्चन कराएंगे। चलिए मित्र, चलते हैं हम अपने लक्ष्य की ओर। देखिए, पहले हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, फिर हम आगे एमसीक्यू पढ़ेंगे। देखिए मित्र, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट लेवल में क्या क्या पूछा जाता है। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लिटमस का रंग, पीएच वैल्यू, कौन सा एसिड कहाँ मिलता है, एटसेट्रा पूछा जाता है ना। चलिए चलते हैं आगे। देखिएगा, अम्ल क्या होता है। अम्ल ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। कैसा प्यारे बच्चों, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल। अब एग्जाम्पल देखेंगे प्यारे बच्चों। नींबू, सिरका, इमली, दही, इनमें एसिड होता है, इनमें अम्ल होता है। जैसे नींबू स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है। इमली देख लो आप, स्वाद में क्या होता है? खट्टा। दही देख लीजिए, स्वाद में खट्टा होता है। प्यारे बच्चों, पहचान कैसे करेंगे? गुण देखिए, उनके स्वाद कैसा रहता है? खट्टा। लिटमस को नीला को लाल कर देता है, पीएच 7 से कम होता है, अम्ल का है। क्षार ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वो नीले को लाल करते हैं, ये लाल को नीला कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल, साबुन, चूना, NaOH। प्यारे बच्चों, एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। क्षार की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। एग्जाम्पल, साबुन, चूना, NaOH। पहचान कैसा करेंगे? गुणों के आधार पर। स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श चिकना, लिटमस लाल को नीला कर देता है, पीएच 7 से अधिक होता है। देखिएगा, लिटमस टेस्ट यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एसिड क्या करेगा? नीला लिटमस को लाल कर देगा। बेस क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार। प्यारे बच्चों, चलिए ट्रिक देखिएगा। नीला को लाल बनाता है बेस, कोई चार्ज नहीं करता नीले पे। लाल कोई चार्ज नहीं करता है एसिड, और लाल नीला बनाता है क्या? क्षार। देखिएगा प्यारे बच्चों, पीएच स्केल क्या है? यह बताती है कि पदार्थ एसिड है या बेस। एक बार मेरे साथ दोहराइएगा पीएच स्केल की परिभाषा में। पीएच स्केल वह होता है जो बताता है कि पदार्थ अम्ल है या क्षार। देखिए, पीएच स्केल अम्ल का मान 7 से अधिक, 7 से कम होता है अम्ल का है, और 7 से अधिक होता है बेस का, मतलब क्षार का। न्यूट्रल 7 होता है। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल पदार्थ में ले लो। नींबू क्या हो गया? नींबू एसिड, पानी न्यूट्रल, साबुन बेस। नींबू का क्या रहेगा? पीएच मान 7 से कम रहेगा, ठीक है। पानी का 7 ही रहेगा। साबुन का क्या रहेगा? 7 से अधिक रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया प्यारे बच्चों, हमने इसको रासायनिक अभिक्रिया में भी पढ़ा है प्यारे बच्चों। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है, जिसे लवण और पानी कहते हैं, बनता है। फॉर्मूला एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, यही बनता है प्यारे बच्चों। आपको ये याद होगा कि हमने रासायनिक अभिक्रिया में भी ये अभिक्रिया पढ़ी है। यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाके पिछली क्लास देखिएगा। एग्जाम्पल, HCl प्लस NaOH, ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। खट्टा प्लस कड़वा इक्वल में नमक प्लस पानी, ट्रिक है ये आपकी।
प्रकृतिकम यह बहुत पूछा जाता है। नींबू में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। याद करने की ट्रिक, पदार्थ लिखिए, एसिड लिखिए। नींबू में सिट्रिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड। चींटी में फॉर्मिक। दही में लैक्टिक। टमाटर में ऑक्सैलिक। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा एम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हमारा एम कई बच्चों की ज़िंदगी सुधारना है। जो बच्चे बैच को परचेस करने में असक्षम हैं, उनके लिए हम डेली यूट्यूब में क्लास लेंगे। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हम ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर उसके सारे इम्पोर्टेंट या उस एग्ज़ाम में आने वाले, जैसे हमने ये क्लास ली है तो ये एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट में आने वाली क्लास है। इससे आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। यदि नहीं मिलते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कर लेंगे। हमें आप पर ट्रस्ट है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आप तक मैसेज आ जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख लें और अपनी तैयारी को मज़ेदार बनाएं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम मॉक टेस्ट भी लगवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी टीम के दूसरे सर हैं, वो वास्तविक संख्या आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अब संकेतक, जिन्हें इंडिकेटर कहते हैं इंग्लिश में। इंडिकेटर बताते हैं कि पदार्थ एसिड है या बेस मतलब अम्ल है या क्षार। मुख्य इंडिकेटर मतलब मुख्य संकेतक। इंडिकेटर एसिड में, बेस में। लिटमस क्या होता है? लाल को नीला कर देता है और रंगहीन गुलाबी होता है बेस, ये रंगहीन होता है। मेथी ऑरेंज, लाल पीला। अम्ल के गुण और क्षार के गुण देखिएगा प्यारे बच्चों एक बार। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। पीएच 7 से कम होता है। क्षार के गुण वहीं क्षार इसका उल्टा होता है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। स्पर्श में चिकना होता है। 7 से अधिक होता है पीएच मान। थोड़ा एग्जाम ट्रिक भी देखिएगा। ट्रिक क्या है हमारी? खट्टा इक्वल एसिड। ट्रिक सेकंड, कड़वा प्लस चिकना बेस हो गया। ट्रिक ब्लू प्लस रेड, ब्लू से रेड बन रहा तो वो एसिड मतलब नीला से लाल। ट्रिक 4, रेड से ब्लू बन रहा तो बेस मतलब क्षार। एसिड प्लस बेस बना रहा है तो क्या बनेगा आगे? साल्ट प्लस वाटर। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, हमारी टीम द्वारा आप सभी के लिए अंतिम सारांश भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आप एक बार उसे देखें और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए हम अब एक बार अंतिम सारांश पर भी थोड़ा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। पहचान एसिड बेस ये लिखा है। स्वाद क्या हो जाएगा? खट्टा कड़वा। लिटमस को नीला को लाल कर देगा और लाल को नीला कर देगा। पीएच 7 से कम, 7 से अधिक। स्पर्श समान और ये चिकना होता है। ये कुछ टॉपिक हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं और वन लाइनर हैं। यदि आप इनको भी पढ़ लेते हैं तो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम एमसीक्यू देखेंगे। खट्टा स्वाद किसका गुण है? किसका गुण है? किसका है प्यारे बच्चों? कमेंट करिएगा किसका है? अम्ल का है प्यारे बच्चों। और कड़वा किसका है प्यारे बच्चों? क्षार का है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ देखिएगा प्यारे बच्चों। नीला लिटमस पत्र लाल कौन कर देता है? कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार कर देता है।
देखिएगा अम्ल का पीएच मान कितना होता है 7 से कम, क्षार का पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक होता है प्यारे बच्चों। उदासीन पदार्थ का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों 7 होता है ना। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है प्यारे बच्चों, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब लवण और जल बनेगा प्यारे बच्चों। हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको ये सारे बन जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। एक नज़र यहाँ डालिए, निम्न में से कौन सा अम्ल है। यहाँ NaOH नहीं है, KOH नहीं है, HCl है हमारा अम्ल। निम्न में से कौन सा क्षार है। क्षार स्वाद में कैसा होना चाहिए, कड़वा और चिकना होना चाहिए स्पर्श में, तो NaOH हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों, साइट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ऐसे ही आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो आप हमारी YouTube चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी ये एग्ज़ाम निकल सके। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। क्षार का स्पर्श कैसा होता है, चिकना होता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ हमको नई बात पता चलती है कि हल्दी क्षार के संपर्क में आकर किस रंग की हो जाती है, लाल हो जाती है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संकेत, लिटमस है ना प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ 17 क्वेश्चन एक बार और देखिएगा। हल्दी क्षार के संपर्क में आकर किस रंग की हो जाती है, हल्दी पीली रहती है, वो किस कलर की हो जाएगी, लाल। ये हमें नई बात पता चली है प्यारे बच्चों, इसमें हमने कॉन्सेप्ट पर इसके बारे में चर्चा नहीं की है। बाकी ऐसी कुछ बातें हैं जो कॉन्सेप्ट में नहीं बताई जाती हैं, तो वो आपके MCQ पर अटैच कर दी जाती हैं। तो आप निष्फिक्र होके इस वीडियो पर जो पढ़ाया जा रहा है बस इतना ही तैयार कर लें, तो आपके 80+ ज़रूर रहेंगे और आपका नाम ज़रूर MP हॉस्पिटल असिस्टेंट में देखने को मिलेगा। इस फेनोल पैथेलिक अम्ल में कौन सा रंग देता है, रंगहीन होता है प्यारे बच्चों वो। फेनोनोथिकल क्षार में कौन सा रंग देता है, गुलाबी देता है प्यारे बच्चों। हमने आपको सारांश टेबल में पढ़ाया है प्यारे बच्चों। यदि आपने वीडियो को बढ़ा लिया है तो जाके फिर से देखें, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही आपको अच्छे से समझ आएगा। मेथी ऑरेंज अम्ल में कौन सा रंग देता है, लाल देता है। मेथी ऑरेंज क्षार में कौन सा देता है, पीला देता है प्यारे बच्चों। अम्ल और धातु की अभिक्रिया कौन सी गैस से निकलती है, हाइड्रोजन से। NaOH का नाम क्या है, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्लोराइड। HCl का नाम H से हाइड्रोजन, Cl से क्लोराइड, I से क्लोरीन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिएगा प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, HCl है प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, CH3COOH है प्यारे बच्चों। साबुन का स्वभाव कैसा होता है, क्षारीय होता है प्यारे बच्चों। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 7 होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 5.6 होता है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा क्षार है, KOH। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल किस आयन को उत्पन्न करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। क्षार किस आयन को उत्पन्न करते हैं प्यारे बच्चों, OH- को करते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल बैटरी में उपयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं प्यारे बच्चों। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमने 10th 12th सब में पढ़ा है प्यारे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट है प्यारे बच्चों। टूथपेस्ट का स्वभाव सामान्यतः कैसा होता है, क्षारीय होता है प्यारे बच्चों। अम्लीयता दूर करने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, क्षार।
और क्षारीयता दूर करने के लिए अम्ल का, इसका उल्टा है ना। अपच की दवा का स्वभाव कैसा होता है? क्षारीय होता है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि अम्ल और क्षार से बहुत सारे क्वेश्चन और MCQ बनते हैं, इसीलिए हमने आपको मोस्टली जो पूछे जाते हैं या आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उसी लेवल के हिसाब से आपको तैयारी करा रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल नहीं है? कौन सा नहीं है प्राकृतिक अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्षार का जलीय विलयन कैसा चालक होता है? चालक होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया क्या कहते हैं? उदासीनी अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तो वो हो जाती है जब एक को विस्थापित करके किसी दूसरे आयन को वहाँ बैठाया जाता है या पदार्थ। और संयोजन वो हो जाती है दो या दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, तो संयोजन कहते हैं। और अपघटन दो पदार्थ मिलकर मतलब एक पदार्थ मिलकर दो बनाता है, उसे कह देते हैं अपघटन। संयोजन का उल्टा हो। pH स्केल का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने किया था प्यारे बच्चों। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8103380411 में 5 रुपये पे करके इसकी PDF ले सकते हैं। ये सिर्फ वन टाइम फीस रहेगी। आप 5 रुपये पे करते हैं तो इस विज्ञान में जितनी भी क्लासेस हैं उसके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर में। यदि आपको और कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्लियर कर सकते हैं, या आपको किसी और टॉपिक पर या किसी विषय की तैयारी करना हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या हमारे ऐप विनर इंस्टीट्यूट पर लगातार क्लासेस चल रही हैं। ये हमारे आदित्य रंजन सर के द्वारा एक। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल टमाटर में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अम्लीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है प्यारे बच्चों? खट्टा होता है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलिएगा। क्षारों का मुख्य गुण क्या है? चिकना स्पर्श। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से कौन सा लवण बनता है? कौन सा बनेगा? धात्विक लवण बनेगा प्यारे बच्चों। एक बार और हम आपको बता देते हैं, यदि आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8103380411 जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर SMS करें। 5 रुपये पे करने के बाद फिर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। यह वन टाइम फीस रहेगी। यदि आप 5 रुपये पे करते हैं तो आपको विज्ञान के सारे टॉपिक के नोट्स दे दिए जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारी क्लास लगने वाली है वास्तविक संख्या पर, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रख लें। और यदि आपको बैच परचेस करना है तो आप विनर इंस्टीट्यूट का ऐप, विनर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके उस पर क्लासेस रेगुलरली लग रही हैं, परंतु जो बच्चे बैच लेने में असक्षम है वो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहें। आपको डेली अपडेट दी जाएगी आपकी तैयारी के लिए। चलिए प्यारे बच्चों।